पाते अली रोमिश देवगम तिसिंग निंतार ते बाकना निंता जनता सरकार मोर्चा रांची रे। तो यहाँ पे तिसिंग हिंदी ते पूजा करा। तो आज यहाँ पे जनता सरकार मोर्चा जो कि व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को लेकर के पूरे भारत देश में घूम रही है। तो आज किस विषय को लेकर के यहाँ आए, अपना परिचय के साथ। जोहार भाई, मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा और हम लोग जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हम लोग। और 2 साल जनता सरकार मोर्चा को बने हुए पूरे हो गए हैं 24 जनवरी को, परसों के दिन। और 24 से 26 यहाँ रांची में झारखंड के साथियों को एक साथ मिलाने के उद्देश्य से, साथ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और पूरे की पूरी देश के अंदर चल रही कॉन्स्पिरेसी को समझाने के लिए और साथ में इन सबको जोड़ करके कर्ज मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जनता सरकार मोर्चा ने 3 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन रखा था, जिसका अभी समापन हुआ है। एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है जनता सरकार मोर्चा का? जी जी। जनता सरकार मोर्चा का मकसद ये है कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना, इस व्यवस्था को बदल करके, इस अव्यवस्था को बदल करके, जिसमें जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला लेने का अधिकार वहाँ के लोकल लोगों का हो, साथ में वहाँ के खनिजों पर जो अधिकार है वो भी वहीं के लोगों का हो, ना कि किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने का अधिकार सरकार को पास हो। साथ में हमारा व्यवस्था के अंदर पहला स्टेप ये भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को निकाल के बाहर करके पैसे की आवश्यकता और उसके अनावश्यक प्रचार के लिए को बंद किया जाए और साथ ही साथ वहाँ इस तरह की व्यवस्था बने जहाँ लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में और एक दूसरे के को एग्जिस्टेंस में यानी सह अस्तित्व में रह सकें, ना कि एक दूसरे के कंपटीशन या प्रतियोगिता में। हमारे गांव में एक अभी हाल में घटना हुई, टीचर वहाँ पे बच्चों को पकड़ के बंद करके कमरा में उनको सुई लगाया और 4 दिन तक वो लोग उठ भी नहीं पाए। ज़बरदस्ती की गई। आप इस ज़बरदस्ती को किस प्रकार देखते हैं? इस ज़बरदस्ती को इस तरह से देखते हैं हम कि मेरा शरीर मेरा स्वायत्ता के ऊपर निर्भर करता है। मेरे शरीर को हाथ लगाने का, उसके अंदर कोई केमिकल डालने का तो छोड़ दीजिए, हाथ लगाने का भी किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है। तो और जो टीचर्स हैं, बेसिकली मैं उन ऐसे टीचर्स जिन्होंने ज़बरदस्ती किसी कोई बच्चों को कोई भी दवाई देना या उनके साथ कुछ भी जाति मतलब कोई भी ज़बरदस्ती करना किसी भी तरह का, असल में वो टीचर हो ही नहीं सकते। वो तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि वो तो दानव की श्रेणी में आएंगे और ऐसे लोगों को, ऐसे समाज के अंदर कोड जो बैठा हुआ है उनसे तो समाज को पूरा सबक सिखाना चाहिए उन ऐसे लोगों को। और मैं कहता हूँ उन सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों का होना चाहिए। साथ ही साथ जो पैसे के लिए सरकार के उल जलूल आदेशों का पालन करने चल पड़ते हैं, वो आंगनबाड़ी वर्कर हों, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये लोग एक बहाना बनाते रहेंगे कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमको तो जो आदेश मिला हम तो उसका पालन कर रहे हैं। ये सब सहनीय नहीं है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोली जा रही है, आप इसको आज किस प्रकार? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरे डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कॉरपोरेशंस ने सरकारों को बंदी बना लिया है। मीडिया, पैसा, बैंकिंग और इस पूरी की पूरी मतलब व्यवस्था के अंदर जिस तरह से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने काबू में करके अपनी मर्जी से नियम बनाने के लिए लॉबिंग करके सत्ताएं स्थापित करते हैं और फिर उन सत्ताओं से फिर अपनी मनमर्जी के नियम, कायदे, कानून बनवाते हैं। और अब मैं ये समझ रहा हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक आने की मतलब दिशा में ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ग्रैंड फिनाले की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें सारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर कॉरपोरेशंस का कब्जा हो जाए, जिसमें लोग जो हैं वो अपना रोटी खाने के भी मोहताज हो जाएं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके आधार कार्ड को आपकी ज़िंदगी से जुड़े सारे कागज़ों के साथ जोड़ दिया जा रहा है। आपका बैंक अकाउंट है, पैन नंबर है, आपके लोन अकाउंट हैं, जितने आपकी ज़मीन के कागज़ हैं, आपकी रजिस्ट्रियां हैं, लाइसेंस है, वोटर कार्ड है और फैमिली आईडी, कंप्लीट सारे के सारे परिवार को एक तरह से जोड़ा जा रहा है। इसी आधार कार्ड का इस्तेमाल आने वाले टाइम में आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है कि आपको राशन भी, क्योंकि वो भी आधार कार्ड से जुड़ा आपका कार्ड है, साथ में आपका पेट्रोल भी, डीजल भी, क्रेडिट कार्ड भी, गैस का कनेक्शन भी, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन भी, ये सब लोग एक तरह से
आधार के साथ जोड़ करके आने वाले वक्त में जब सरकारों को ये ज़बरदस्ती करनी होगी कि अगर आप सरकार की बात नहीं मानेंगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, आपको ये सब नहीं करने दिया जाएगा, तो तब आपको केवल इतना ही करना है सरकार को कि वो आपके आधार कार्ड को बैन कर दे। आपका आधार कार्ड बैन तो आपकी सारी सेवाएं बैन, तो फिर उसके बाद आपको कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा, पूरी तरह से कॉरपोरेशंस के नियंत्रण में और पूरी तरह से कॉरपोरेशंस के ऊपर निर्भर। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लाइन है। तो संस्थाएं वहाँ पर रिकॉर्ड ले रही हैं इस वक्त गांव में। संस्थाएं रिकॉर्ड ले रही हैं क्योंकि संस्थाओं को तो इस काम के लिए पैसा मिलता है और वो पैसे के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मैं समझता हूँ इसमें हमारा दायित्व बढ़ जाता है, जिन लोगों को इसके बारे में पता है, कि वो लोग अपने अपने गांव में लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि जो भी रिकॉर्ड आपका जा रहा है ऑनलाइन, जो मोबाइल में, टैबलेट में और इन कंपनियों को दिया जा रहा है, वो रिकॉर्ड आपको कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना है। आपकी जानकारी किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए। असल में तो ये सारी गुप्त जानकारियाँ होती हैं। इन्फॉर्मेशन नया डेटा है, डेटा इज़ द न्यू फ्यूल, और डेटा को इतना इम्पोर्टेंट मानती हैं ये कंपनियाँ, ये सबको मालूम है। तो ये डेटा नहीं देना चाहिए। तो ये जगाने का काम कौन करेगा? ये तो वही लोग करेंगे जिनको पता है। तो गाँव के वो लोग जिनको मालूम है कि डेटा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो गाँव के लोगों को बताएं कि कुछ भी ऑनलाइन ना करें, जितना हो सके ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस करें, आपस में एक दूसरे से काम चलाएं और इस पूरी की पूरी व्यवस्था को संभालने में, नई व्यवस्था बनाने में मदद करें एक दूसरे की। और बच्चों को वहाँ पे डिजिटल जो कि तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है स्कूल पे, ये मोबाइल सबको हाथ में थमा दिया गया, आप इसको कैसे? जनता सरकार मोर्चा बहुत पहले से बताता आ रहा है कि मोबाइल अपने बच्चे को पकड़ाने से बेहतर है उसको जहर की पुड़िया दे दी जाए। मोबाइल एक तरह से आपके बच्चे के दिमाग को पूरी तरह से ब्लॉक करने का काम करता है और इसका कोई भी लाभ नहीं है। अगर कुल मिला करके देखा जाए तो कोकीन से भी खतरनाक इसका नशा है और अपने बच्चों को आने वाले वक्त में नशा मुक्ति केंद्रों में ना छोड़ना पड़े कि मोबाइल के भी नशा मुक्ति केंद्र ना आ जाएं, मुझे तो इस बात का डर है। और सरकारों को इस बात का पूरी तरह से पता है, क्योंकि CIA ने जब एक्सपेरिमेंट किया था माइंड कंट्रोल यूनिट का, जब टेलीविज़न के नाम पर और रेडियो पे जब हिप्नोटिज़म किया था, उस वक्त के दौर के एक्सपेरिमेंट सबको पता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डायरेक्टली अटैक करके आपकी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म किया जा सकता है। और यही काम पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने वाली जो फिल्में हैं, नाटक हैं, सीरियल्स हैं, कार्टून्स हैं, ये सब करते आ रहे हैं और ऐसे वीडियो गेम्स हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गांव के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को काम की दिशा में आगे बढ़ाएं, उनको खेलने के लिए प्रेरित करें, फिजिकल एक्सरसाइज करवाएं, घर का काम करवाएं, खेत का काम करवाएं, प्रकृति से जोड़ें, अपने पशुओं से जोड़ें, जल जंगल ज़मीन जानवर को बचाने की लड़ाई में उसको हिस्सा बनाएं और अपने साथ खेत में लेकर के जाएं, बजाय इसके कि इन कॉरपोरेशंस की बनाई हुई इस नकली पढ़ाई में उनका जीवन बर्बाद किया जाए। तो फाइनली हम लोग सरकार को चेंज कर देते तो ये व्यवस्था सारी परिवर्तन हो जाएगी। इस प्रकार की विचारधारा समाज में चल रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको ये वहम है कि सरकारों को बदलने से व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। रावण की व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो वो रावण के हिसाब से ही काम करेगा, ये सीधी सी बात है। अगर सरकार बदली थी जब आपने 2014 में, अगर बदलना होता तो अब तक सब कुछ बदल चुका होता, लेकिन हालात और ज़्यादा बदतर हुए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स बेचे जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, आपके सारे खनिज जो हैं वो प्राइवेट कॉरपोरेशंस के हाथ में जा रहे हैं। आपने देखा आपका जीना दूभर हो गया है, समाज में नशा, व्यभिचार, करप्शन बढ़ गया है, अशांति बढ़ी है, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, हर वर्ग परेशान है। क्यों? कारण क्या है कि जब 2014 में सरकार बनी थी, लोगों को लगा कि हम कांग्रेस को हटा करके बीजेपी को ले आएंगे तो शायद ये देश बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन करनी शुरू करी थी तो आज NDA में 144 पार्लियामेंट के मेंबर तो वो हैं जो पहले UPA में पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे। आप जब सरकार को बदल देते हैं तो आप केवल चेहरा बदलते हैं, आपका पटवारी नहीं बदला, आपका मास्टर जी नहीं बदले, आपका स्कूल नहीं बदला, आपका बोर्ड नहीं बदला, आपका टेलीविज़न नहीं बदला, आपका सब कुछ वही तो वही है, तो कुछ भी नहीं बदला है। तो अल्टीमेटली आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, ना कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन एकमात्र रास्ता है इसका। जी, अंत में दोबारा एम एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए, जो बैंकिंग व्यवस्था या लोन जो माफ़ी या
क्या? देखिए, लोन का माफ़ी का हमारा कोई वो नहीं है, सीन नहीं है। जनता सरकार मोर्चा लोन की लॉफुल अदायगी के ऊपर काम करता है। बैंकों ने जो देश के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, हम इसका पूरा ब्यौरा लोगों को देते हैं और बताते हैं। साथ में एक आवेदन हम लोग चालू करते हैं कि किसी भाई से अगर लोन चुकता नहीं किया जा रहा है तो वो अपने साथियों से संपर्क करे, अपने झारखंड की टीम से संपर्क करे और उनसे संपर्क करके बताए कि उसका लोन किस तरह से चुकता किया जाए। अगर वो लॉफुल तरीके से चुकता करना चाहता है तो एक भी किस्त अगर उसने अदा की हुई है तो उससे आगे की सारी किस्तों का फिर ये समझ लीजिए उसको आगे पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकों ने जो फ्रॉड हमारे पुरखों के साथ किया है वो बहुत ही जघन्य अपराध की तरह है। मैं समझता हूँ कि उसका बदला हम लोगों को लेना चाहिए और उसका हिसाब इन लोगों से लेना चाहिए। उनका हिसाब ले करके तब पाई पाई चुकता इनका बनता है तो ये हमसे लें और हमारा बनता है तो ये हमारा सारा वापस करें। इस दिशा में हम लोग लोन की अदायगी पर काम करते हैं, जनता सरकार मोर्चा, और इसी विषय पर आज लंबी चर्चा हुई है जिसको आप निडर इंडिया चैनल पर भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप झारखंड में आए, रांची यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ट्राइबल? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो ट्राइबल लोग हैं वो केवल इस देश के अंदर ऐसे लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को अभी तक संभाले हुए हैं, और केवल ट्राइबल लोग ही इस देश को अपने जीने का नया रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो पैसे के बिना इस्तेमाल किए अपना जीवन यापन कर रहे हैं प्रकृति की मदद से। वो बता रहे हैं कि परमात्मा आप प्रकृति के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से हमारी ज़रूरत की हर चीज़ हमको मुहैया कराता है जिस वक्त भी हमको उसकी ज़रूरत होती है। चाहे बीमारी के समय में जड़ी बूटी हो, चाहे मौसम बदलते समय हमारी पेट के लिए जो ठीक, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक इस तरह का भोजन हो, वो सब व्यवस्थाओं का पता होना बहुत बड़े ज्ञान की बात है। और मैं समझता हूँ केवल ट्राइबल लोग ही हैं जो आज भी अपनी सभ्यता की लड़ाई लड़ने के लिए अपने ऊपर नक्सलियों जैसा भी आरोप सह रहे हैं और लड़ रहे हैं अपने जंगल को बचाने के लिए, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए। इस देश के लोगों को और इन ट्राइबल लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब राम नहीं था तो भी कुछ होगा, तब भी कुछ ना कुछ होता होगा, और तब वो एक ही चीज़ थी और वो है प्रकृति। जब कृष्ण नहीं था तब भी कुछ था, तो वो थी प्रकृति। प्रकृति में ही सारे के सारे पंच महाभूत हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ट्राइबल लोगों से ज़्यादा भगवान की आराधना कोई नहीं करता है। ऐसे लोग जो पूरी सृष्टि को दिशा दिखा सकते हैं, उन लोगों को ये लोग अपनी जगह से विस्थापित कर रहे हैं। जो सरकारें इनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं ये बहुत गलत हैं, और वो भी केवल संसाधनों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए, कोयले के लिए, सोने के लिए, बॉक्साइट के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ का जनता सरकार मोर्चा विरोध करता है और इन ट्राइबल लोगों को इस बात को आश्वस्त करता है कि बहुत जल्दी जनता सरकार मोर्चा हरियाणा से छत्तीसगढ़ हसदेव बचाने के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो झारखंड में भी आप जब कहेंगे, हम अपनी यात्रा चालू कर रहे हैं जिसमें हम इस प्रकृति को बचाने वाले लोगों के साथ खड़े होने का हम अपना दायित्व समझते हैं और सॉलिडारिटी में खड़े होकर के इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, और हम सब लोग ये मैसेज देंगे कि जय जोहार।